जाने को आए दसई के ही ग्रामा, धोती फरी सीलती दुपट्टी अरु, पायल पाने कीने ही सामा। द्वार खरो तुझ दुर्बल रहे जग शो वसुधाय रामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुनामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुनामा। सुदामा सुनते ही भगवान दौड़ पड़े, सब कुछ छोड़ दिया, पीतांबर कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा और चरण पादुकाएं भी छोड़ दी। भगवान ने कहा जब ऐसी स्थिति में हमारा मित्र आ रहा है तो हम राजसी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के क्यों जाएं, फिर तो मित्रता के प्रति वफादारी नहीं होगी। सुदामा जी के पास भगवान कृष्ण जाकर के हृदय से लगा लेते हैं, मित्रता की एक अनूठी मिसाल पेश हो जाती है। भगवत्सल भगवान की। सुदामा जी को स्नान कराया जाता है, चंदन तिलक पुष्पमाला डाली जाती है, आरती करते भगवान, भोजन कराते हैं। शयन करते समय पैर दबाने लगते, कहते हैं भैया सुदामा हाँ बड़े दिनों के बाद आए हो, ये बताओ विवाह हो गया है क्या? बोले हाँ सुशीला है हमारी। तो सुशीला भाभी ने कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी छिपाने का प्रयास करते हैं। वो 4 मुट्ठी चावल बगल में दबा रखे थे और जो छिपाने का प्रयास किया तो भगवान ने वो चावल छीन लिए। लोग कहते भगवान खाते नहीं, सुदामा जैसा सुशीला जैसा भाव भगवान छीन के खा लेते। भगवान ने जबरदस्ती छीन करके वो 4 मुट्ठी जो चावल थे उसमें 1 मुट्ठी इति मुष्टिम सकृत जग्घा, 1 मुट्ठी चावल खाया और 1 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोगों की संपत्ति प्रदान की है। बोले वृंदावन में हरि लाल की। 2 लोगों की संपत्ति। अंत में सुदामा जी ने चलने के लिए तैयारी की तो जो वस्त्राभूषण थे वो सब उतार दिए, जैसे जो पहन के आए थे वो पहन करके गए। वापस लौट करके आए तो सुशीला को देखा सजा धजा और सुदामा पूरी बिल्कुल द्वारिकापुरी जैसी भव्य बन गई। ओहो, चरणों में प्रणाम किया द्वारिकाधीश के। सुदामा ने कहा धन्य हो प्रभु, आपकी लीला देते हो तो ऐसी कृपा कर देते, कोई समझ भी नहीं पाता। चरणों में प्रणाम किया है और भगवान से कामना की जीवन में इन हाथों से इतना दान हो, इतना धर्म कर्म हो कि जीवन में कभी किसी के घर में दरिद्रता न रह जाए, क्योंकि जो मैंने नजदीक से चीज देखी है वो किसी के जीवन में न रहे। ऐसा सुदामा और भगवान कृष्ण का मित्रता का भाव अनूठी मिसाल बनी, जो आज समाज में हर प्रकार से आज समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर रही है। बोले भगवत्सल भगवान की जय। आगे चल करके वर्णन किया गया यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा, मुसलखंड के द्वारा विनाश होगा, क्योंकि शाम को कढ़ाई बांध करके ले गए थे। बोले इस बहू के क्या पैदा होगा, पेट में बांधी थी, मजाक की महात्माओं से। तो श्राप मिला, जिसके कारण एक मुसल मिला और उसको रितवा करके पिसवा करके समुद्र में बहाया गया। समुद्र से की लहरों से वो चूरन बाहर आया, कील फेंक दी गई समुद्र में, मछली निकल गई। मछली मछुआरे के जाल में फंसी, पेश फाड़ा गया तो वो कील निकली, जिसके जरा नाम के बहलिये ने अपने बाण में लगा दिया। इधर एक दिन यदुवंशी मदिरा का सेवन करके आपस में मार काट करते, उसी एरका नाम की घास जो उस मूसल का चूरन थी एक दूसरे पर प्रहार करके और धीरे धीरे यदुवंशियों का विनाश होने लगता। चतुर पंचावशेषता 4-5 ही कुछ बचते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यदुवंश का आगे विस्तार होता। भगवान भी चरण पर चरण रख करके बैठे थे। बलराम भैया से शरीर समुद्र में चले गए। जरा नाम के बहलिये ने बाण मारा, भगवान के चरण में जाकर के लगा, दौड़ करके आया, प्रणाम किया, कहा प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया। हमने छिप करके मारा था जब तुम बाली बने थे, आज तुमने मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया, अपना बांग में स्वरूप भागवत में स्थापित किया, तो भागवत भगवान हो गए। बोले भागवत भगवान।
आगे चल करके दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया। जिससे शिक्षा मिलती है उसको हम गुरु बना लेते हैं। और जीवन में ये मानव शरीर है, सीखने की हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए। हम जिससे भी कुछ सीखने को मिले सीखना चाहिए और सीखता रहता है। गलतियां होती हैं उनसे भी सीख मिलती है। दत्तात्रेय ने ऐसे 24 गुरु बनाए हैं, सबसे शिक्षा ली है, अजगर से शिक्षा ली कि पड़ा रहता है, भगवान ने व्यवस्था करता है। भगवान ने जन्म दिया है तो हमारे भोजन की व्यवस्था भी वो करेगा। बहुत अधिक माया में भागना भी, हम अपनों से दूरी बनाना है, ये मैंने भी बताया था। इसलिए जितना है उतने में ही संतोषम परमम सुखम। नहीं तो मधुमक्खी जैसे हालात होंगे। मधुमक्खी को गुरु बनाया कि मधुमक्खी दूर दूर जाकर के सुबह से निकलती है, पुष्पों का पराग लेकर के आती है और अपने घर में छत्तों में इकट्ठा करती रहती है। और एक दिन वो तोड़ने वाला बहेलिया आता है और वो छत्ता तोड़ के ले जाता, मधुमक्खी देख के रह जाती है। बनाई गई संपत्ति एकत्रित करते करते जो जमा करते रहते हैं वो किसी दिन दूसरे ही खा जाते हैं, फिर रोना पड़ता है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, राजन ये 7 दिन की कथा सुनने के बाद तुम तो राजन मरीष्यति, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने हाथ जोड़े बोले, भगवान हमें तो मालूम हो गया आत्मा न जन्म न मरीष्यति, आत्मा का न तो जन्म होता न मरती है आत्मा। अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया है भगवान, अब मैं सफल हो गया मेरा जीवन, मैं मरूंगा नहीं। मरने वाला तो ये शरीर है, आत्मा का न तो जन्म न मर। जो ही ऐसा कहा सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, कूद पड़े ऊंचे सिंहासन से, परीक्षित को हृदय से लगाया है। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है, तिलक किया, चरणों में प्रणाम किया, कहा भगवान अब कुछ है नहीं ना, हम बहुत कुछ दे देते। सुखदेव जी ने कहा हमको लेने के भी इच्छुक नहीं। अपना माला सुखदेव जी ने उतारा, राजा परीक्षित के गले में डाल दिया है। परीक्षित का जीवन धन्य हो गया है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय। धन्य। आओ माता जी ऊपर आओ। ये हमारी परीक्षित मैया है, टंडन आंटी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं ना। विगत कई वर्षों से परीक्षित बन रही। कितने वर्ष हो गए माता जी? 23 वर्ष हो गए। चलो भगवान आप पर कृपा करें। ये माला आप स्वीकार करो। हमारा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया था, हम आपको दे रहे हैं। बस एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बड़ा बहुत अच्छा लगा उस जिस माला को मैया परीक्षित जी ने धारण किया, उसी में वो तक्षक कीड़ा बन करके आया, दंशन करता। रास्ते में बहुत से लोगों ने रोकने का प्रयास किया, आस्तिक मुनि ने प्रयास किया। आस्तिक मुनि से तक्षक का झगड़ा हुआ। आस्तिक मुनि ने कहा, तक्षक तुम राजा को मत काटो। क्यों? बोले ऐसा राजा कलयुग में मिलेगा नहीं। सब अपने अपने स्विस बैंक में धन जमा करने वाले राजा होंगे, अपने परिवार की उन्नति प्रोत्साहन करने वाले होंगे, समाज से कोई मतलब नहीं, केवल वोट की राजनीति करेंगे। तो ऐसा राजा दुनिया में मिलेगा नहीं, इसलिए इस राजा को मत काटो। तक्षक ने कहा राजा का मृत्यु का विधान यही है, वो ऐसे ही मरेगा, हमारे काटने पर ही मरेगा। तो आस्तिक मुनि ने कहा अगर आप काटोगे तो हम उसे जीवित कर लेंगे। कैसे? तो एक बटवृक्ष था, बरगद का पेड़ था, उस पर तक्षक ने फुंकार मारी तो सूख गया। आस्तिक मुनि ने जल लिया, मंत्र पढ़ के छोड़ा तो फिर से हरा भरा हो गया। अपना अपना कर्तव्य दिखाया। तक्षक समझ गया ये महात्मा तो जीवित कर लेंगे। कहा महाराज एक महात्मा ने ही श्राप दिया है और आप हो कि अपने ही महात्मा के श्राप को झूठा बनाना चाहते हो। अरे भगवान आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हम आपको दे देंगे। तो बहुत सारा धन तक्षक ने दिया। तब आस्तिक मुनि चले गए और जाकर के इस तक्षक ने राजा परीक्षित को काट लिया है। धू धू करके शरीर जल गया, अकाल मृत्यु हो गई सर्प के काटने पर। लेकिन भागवत सुन ली थी तो परम धाम से विमान आया और उस पर राजा परीक्षित का जो आत्मा थी उस पर सवार हुई और परम धाम वैकुंठ चली जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब पता चलता मेरे पिता को सर्प ने काट लिया तो कश्यप ऋषि को बुला करके सर्प यज्ञ कराते। उसमें अनेक सर्पों की बलि दे देते। सर्प जल रहे हैं, बहुत सारे सर्प जल गए। फिर पूछा क्या तक्षक नहीं आया? बोले अभी तक्षक नहीं आया क्योंकि तक्षक इंद्र के सिंहासन में लपटा हुआ था। तो ऐसा मंत्र पढ़ा तो सिंहासन के समेत उड़ गया तक्षक।
चला रहा था तब मनु महाराज ने आकर के समझाया, ब्रह्मा ने समझाया कि बेटा तुम्हारे पिता की मृत्यु का विधान यही था, मृत्योर्जन्मोत्ताम वीर, इसलिए तुम इतना पाप न करो जिसके कारण तुम्हें भोगना पड़े। तब तक वो जन्मेजय मानता है और यज्ञ बंद करा देता है, लेकिन जितने सर्प जल गए थे, मर गए थे, उनका पाप लगता है। उस पाप की निवृत्ति के लिए जन्मेजय देवी भागवत सुनते हैं। इसलिए देवी भागवत का अपना महत्व है। इस प्रकार से भागवत की महिमा वर्णित की गई और अंत में व्यास जी ने अंतिम श्लोक लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख संन्हा तम नमाम हरिम परम। कलिकाल कलयुग में भगवान का नाम बहुत ही सुंदर है। जो भगवान के नाम से जुड़ा है उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होने वाला है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ भगवान की जय। ये 40वां यज्ञ हमारे बहुत ही अच्छे आचार्य प्रवर डॉक्टर अमरेश जी मिश्र जी के द्वारा आप सभी ने बड़ी पूर्ण भागिता यहाँ उपस्थित दर्ज कराई और बड़ा जनमानस आज दिखाई पड़ रहा। अनेक नेता अभिनेता सब आते रहे अपने अपने अनुसार। सभी का व्यास से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप सभी के जीवन में भी, हम आप सभी के जीवन में भगवान की भक्ति बढ़े, हमारे जीवन में आदि व्याधि रोग दोष भय क्लेश संताप आदि सबका विनाश हो, हम स्वस्थ और सुखी रहें, हमारा राष्ट्र समृद्धशाली हो, हमारा देश आगे बढ़े, उन्नति करे, यही ईश्वर से कामना है। और जितने भी हमारे जीवन की बैर मनुष्यता है वो आज के यज्ञ में स्वाहा हो जाए और हम सभी प्रेमी बनकर के जीवन जिए। यही भारत की संस्कृति है। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें और ना आए कुछ बस प्रेम निभाना। इसलिए नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का कंगड़ फेंको, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। बोले भारत माता की जय। इस प्रकार से 8 दिनों तक अनुष्ठान चला। हम आपकी सेवा में आए। फिर कभी भगवान चाहेंगे आपको कभी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण सुनने की, आपके रिश्तेदारों में किसी की सुनने की इच्छा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे पंडित जी बैठे, पंडित शिवम जी, आरती के बाद इनसे आप हमारा कांटेक्ट ले सकते हैं। और आरती के बाद यहाँ व्यासपीठ का पूजन होगा। जो लोग भी पूजन करना चाहें, माता जी हमारी पहले करेंगे, फिर आप लोग भी जो करना चाहे कर सकेंगे, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। आज हम प्रसाद यहाँ व्यासपीठ से देंगे, तो आप लोग व्यासपीठ पर आकर के प्रसाद लेंगे और उसके बाद आप लोग अपने अपने घर को, शायद भंडारे, हाँ भंडारा भी प्रारंभ है, तो भंडारा भी आप लोग आरती के बाद भंडारा भी उधर प्राप्त करेंगे। इधर यहाँ से हम फल का प्रसाद आज आपको देंगे, क्योंकि रोज रोज माताएं शिकायत करती थी आप नहीं देते हो, तो बन नहीं पाता था, क्योंकि इतने ऊपर हम बैठे, बड़ा समस्या होती है, प्रसाद फेंक के नहीं देना चाहिए, तो इस वजह से हमने नहीं दिया है आज आपको यहाँ से। लेकिन अपनी व्यवस्था आपको संभालनी, बड़े आराम से लाइन से आना है, प्रसाद लेके आराम से नीचे उतर जाना है। और यहाँ पर व्यासपीठ का जो लोग पूजन करना चाहें, जो चढ़ौती करना चाहें, अपनी जो भी श्रद्धा सुमन है, पत्र पुष्प आप चढ़ा सकते हैं अंतिम क्षण में। और उसके बाद सभी को सीताराम राधे श्याम, है ना। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा गोपाल, बड़ा प्यारा गोविंद, बड़ा प्यारा गोपाल, बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल, बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा
ये अनुष्ठान यहाँ पर विश्राम हो रहा है। कथा समाप्त नहीं होती, विश्राम होती। आज यहाँ विश्राम है, कल से हमारी कथा नानकारी में प्रारंभ है। जो लोग फॉलो करते हैं, ये कार्यक्रम में लाइव प्रसारण चल रहा है बराबर। आप सभी लोग अपने अपने एंड्रॉइड फोन पर प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले डाल करके ऐसा सर्च करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे एक और अनुभूति होगी और लगातार हमारी अपडेट भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। कल से कथा 3 तारीख तक नानकारी कानपुर में, 3 तारीख से ही अकबरपुर कानपुर देहात में, जो 13 तारीख तक 14 तारीख से गुजरात में, ऐसे लगातार कार्यक्रम आप सभी के आशीर्वाद से चल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से व्यासपीठ से सम्मान है, स्वागत है। अब हम लोग आरती के लिए खड़े होंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद व्यासपीठ का पूजन और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। नाथ से मेरी प्रार्थना, नाथ से माया जाऊं तुम्हें, माया में भूल न जाऊं तुम्हें। निज भाग से चाहे जहाँ भी रहूं, निज भाग से चाहे जहाँ भी रहूं। दुख में नित्य ध्यान तुम्हें, दुख में नित्य ध्यावो तुम्हें। अवलंब न होवे और मेरा, अवलंब न होवे और मेरा। अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाओ तुम्हें। दास में भाव की दृष्टि खुले, दास में भाव की दृष्टि खुले। जहाँ देखो प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखो प्रभु वहाँ पाओ तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही। कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाओ। हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो वजायता श्रोता द्वायत प्राण समुखार भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंचवेद दादा, नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये पंचवेद दादा, नवजोत जगाने वाला, नवज्योति जगाने वाला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जग महिमा की आरती, पापों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर जगपन थोड़ सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही ये प्रभु महिमा की आरती, पापों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत तीर्थ पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही ये जग महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारण्यम भवानी शैलम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः पिता त्वमेव त्वमेव विद्याधर्यः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि राम की जय, महाराज की
शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की, यज्ञ नारायण भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की, आए हुए सभी भक्तों की, सभी संतों की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त लोग आरती लेंगे और प्रसाद व्यासपीठ से लेंगे आकर के व्यासपीठ का पूजन करेंगे, अपनी भेंट पूजा जो भी हुई आप समर्पित करेंगे। जय श्री राम।